अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुन ले, कान खोल के सुन। इसके पास फटकेगा भी नहीं तू, क्योंकि ये तेरी माँ नहीं है, समझा? और ये हाँ, आखिर बहुत पर निकल गए तेरे। चल, सजा तो मिलके रहेगी तुझको। जूनिया, बेबी, छोड़िए इसे। जूनिया, छोड़ो उसे। जूनिया, अब बच्चा है वो। लग रहा छोड़ो। यही सजा है तेरी। माँ खोलो दरवाजा, माँ खोलो दरवाजा। ग्रैनी खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। जूनिया, हिटलर ग्रैनी क्यों बंद किया उसे अंदर? छोड़िए, चुप कर। डालो तुझे अंदर, डालो। बंद तब करोगे ना जब हमें पकड़ पाओगे। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। खोली दरवाजा। चाहे जो भी कर लो, दरवाजा तो नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो। डॉक्टर साहब, अब आप ही समझाइए ना इन्हें। माँ, बच्चा है, अंधेरे में डर जाएगा। अपनी माँ और उसकी बातों का लिहाज करना तो बंद कर ही चुका है तू। अब परवरिश करना भी तू मुझे सिखाएगा? अरे तेरा लाडला बिगड़ रहा है। कल अपने आप को सूटकेस में बंद कर लिया और आज मुझे धक्का मारा उसने। पहले तो ऐसा नहीं था। कहते हैं ना, बुरी संगत अच्छे अच्छों को बिगाड़ देती है। और ये तो यही चाहती है, और इसकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। ये चाहती है कि तेरा बेटा बिगड़ जाए और तू इसका गुलाम बन जाए। अच्छे से जानती हूँ मैं। ये सच नहीं है। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। आपकी नाराजगी मारे से है ना, तो मारे को सजा दीजिए, जूनियर को नहीं। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज। माँ खोलो दरवाजा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, वो अंदर सहम जाएगा, डर रहा है वो। खोल दीजिए दरवाजा। हमारे घर में ऐसा ही होता है। अगर गलती की है तो सजा मिलेगी, और सजा के लिए तैयार रहना होगा। और तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, 3 बच्चे पाले हैं मैंने, समझी? हाँ, लेकिन विधि, माँ ठीक कह रही है। बच्चों की परवरिश कैसे करना है वो माँ को अच्छी तरह से आता है। तुम चलो यहाँ से, चलो। जूनियर, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नानी प्लीज दरवाजा खोलो। चल, जब तक मैं ना कहूँ तू यहीं खड़ी रहना। ओके बेबे। क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि विधि हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठने वाली। कोई ना कोई उपाय लगाकर जूनियर को निकालने की कोशिश जरूर करेगी। समझ गई? यहीं खड़ी रहना। ठीक है। ग्रैनी खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। Thank God. Selfies with doors. मुझे बहुत डर लग रहा है। नानी प्लीज दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हमारा हाथ छोड़िए। ये कैसी परवरिश है? माँ बाप का काम होता है बच्चों को प्यार से समझाना, उनके मन में डर पैदा करके नहीं। ये सरासर गलत है डॉक्टर साहब। विधि प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को यहीं खत्म करो। मेरी परवरिश भी इसी तरह हुई थी और जूनियर की परवरिश भी ऐसे ही होगी। विधि, बच्चों को डिसिप्लिन में ना रखो ना तो वो हाथ से निकल जाते हैं। और मैं कहना चाह रहा था कि जूनियर का तुमसे लगाव उसके लिए ठीक नहीं है।
एक दिन स्टोर रूम में रहेगा ना, वो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और गिन्नी है ना बाहर, गिन्नी ख्याल रख लेगी उसका, तुम चिंता मत करो। तुम ना बाबू ये खाना खाओ और अपने होने वाले बच्चे पे ध्यान दो, ओके? खा लेना प्लीज। जूनियर कितनी बुरी हालत हो रही है, ऐसे में अरे गले से एक निवाला भी कैसे उतरेगा? मासी, ग्रैनी मुझे बाहर निकालो, निकालो मुझे बाहर। मासी प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैड्स, शट अप प्लीज। मैड्स शांति से रील्स भी नहीं देखने देता, कितना रोएगा, चुप बैठ। Stupid. Oh God, बेबी ने कहाँ फंसा दिया, कान पक गए इसकी आवाज सुन सुन के। Oh God. किधर है ये गिन्नी? Thank God. हाँ तो भाई चलो शुरू हो जाते। हेलो केजियो। कीचो? हाँ हाँ, तुम्हारी कहानी पसंद आई, हमें अच्छी लगी स्टोरी है, लेकिन क्या है ना कि जो हीरोइन है ना वो हमें पसंद नहीं आ रही। क्या मतलब है? अरे डायरेक्टर फिल्म के हम हैं तो हीरोइन भी हम डिसाइड करेंगे ना। Oh my God, मुझे तो पता ही नहीं था कि फिल्म्स के डिक्टेटर है। अरे नहीं 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 यार, नहीं चाहिए तुम्हारी कटरीना, प्रियंका, दीपिका, इनमें वो बात ही नहीं है। क्या है ना, हमारी कहानी के लिए हमें एक नया चेहरा चाहिए, एक नया टैलेंट। माँ मुझे प्यास लगी है। एक टैलेंटेड चेहरे की तलाश है, और वो टैलेंटेड चेहरा हमें मिल भी गया। उसका नाम है गिन्नी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही टैलेंटेड है, और हमारी कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फोन रखता हूं। गिन्नी, गिन्नी कहाँ गई? उसे तो यही होना चाहिए था जूनियर के साथ। जूनियर, बेटा आप ठीक हो ना? माँ, माँ, माँ मुझे बहुत घुटन सी हो रही है, मुझे बाहर निकालो माँ प्लीज। बेटा, बेटा मैं कुछ करती हूँ। मैं जूनियर, जूनियर मैं अभी आई। माँ प्लीज जल्दी करो माँ। जूनियर रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। जूनियर, बस बेटा बस, अब डरने की कोई बात नहीं है। आपकी माँ आ गई है ना, अब कुछ नहीं होगा। और जब तक आपकी सजा खत्म नहीं होती ना, तब तक मैं यहीं आपके पास हूँ। नहीं माँ, अगर ग्रैनी ने आपको देख लिया तो वो आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएगी। प्लीज आप चले जाओ। अच्छा, आप ही बताओ
एक माँ अपने बच्चे को मुसीबत में छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती ना। और आपको पता है, मुसीबत दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सो जाना। उससे बुरा वक्त भी टल जाता है और पता भी नहीं चलता। लेकिन माँ, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। माँ के आंचल में ना कड़ी धूप भी छाव सी लगती है। हाँ देखो, आपको पता है, जब आपके कान्हा जी छोटे थे ना, तो यशोदा मैया ऐसे क्या ये? तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खाई है? मेरे लाख मना करने के बाद तुम यहाँ कैसे आई? ये सजा जूनियर के लिए थी। जूनियर को यहाँ पूरी रात अकेले रहना था और तुमने मेरी ये बात भी नहीं मानी। क्या हुआ माँ? पूछो अपनी पत्नी से। इसने मेरा फिर से अपमान किया है। मैं दरवाजा खोल के अंदर आई तो मैंने देखा कि ये इसके साथ आराम से यहाँ सो रही थी। लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद था, तो तुम अंदर कैसे आई? डॉक्टर साहब, जूनियर इतना सहमा हुआ था, हम वो खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। सुन लिया? फिर से करनी अपनी पत्नी की तरफदारी? इसने मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कसम खाई है। ये मेरा नवासा है और इसकी परवरिश कैसे करनी है ये मेरा फैसला होगा, समझी? जब परवरिश गलत हो ना, तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। देखिए ऐसे कितना मुरझा गया। आपके अनुशासन के चक्कर में मैं इसका बचपन नहीं छीनने दूंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन मारे होते हुए इस पर एक आंच नहीं आएगी। बंद करो अपना ढोंग। तुम्हारा ढोंग ना मेरी परवरिश के ऊपर नहीं आएगा, समझी? एक सजा से बचाया ना तुमने इसे, अब मैं इसे दूसरी सजा दूंगी। बस कीजिए तमाशा। जूनियर पूरी रात इस कमरे में रहकर आपकी बात मान रहा था ना। नियम मैंने तुम्हें गति मारी है कि हम इस कमरे में हैं। जूनियर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जूनियर डरो मत, ठीक है? आप अपने कमरे में जाओ और आराम करो। डॉक्टर साहब, आप जूनियर को अंदर ले जाइए। जाओ, पापा के साथ जाओ।
तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखों से दूर करके उसे तुम मेरी सजा से बचा लोगे? सजा तो उसे मिलकर रहेगी। जब गलती जूनियर ने की नहीं है तो सजा कैसी? आपके नियम हमने तोड़े, जूनियर ने नहीं। तो ठीक है, फिर सजा तुम भुगतो। मैं जो सजा जूनियर को देने वाली थी वो सजा अब मैं तुम्हें दूंगी। और अगर तुमने उससे इनकार किया तो फिर खैर नहीं किसी की। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। आपको जो सजा देनी है ना, दीजिए मारे को, लेकिन प्लीज जूनियर को कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, तुमने कुएं में छलांग मारने की सोच ही लिए तो फिर कोई क्या करे। मां कहलवाती हो ना खुद को। बचा लो जूनियर को और सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों, कैसी लगी मेरी सजा? आज पूरा दिन इसी तरह धूप में एक टांग पे खड़े रहना है तुझे। नहीं तो जूनियर मेरे कहर से नहीं बच पाएगा। वैसे जूनियर को कहर से बचाने का एक रास्ता और भी है, वो ये कि तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के कहीं दूर चली जा। और जूनियर को आपके पास छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा ना कर सकती। मैं उसको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। जूनियर के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी मैं। ठीक है, फिर मेरे गार्ड तुझ पे नजर रखेंगे और एक बार भी टांग अगर नीचे टिकी तो समझ लेना सारा खेल खत्म। ममता का मोह सिर्फ मां बनने से नहीं होता। जूनियर मारे को मां बुलाता है, सिर्फ मां बुलाने के लिए नहीं, वो अपने मन से मारे को मां बुलाता है। और इसका ये यकीन कायम रखने के लिए ना, हम आपका हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, फिर सह ले। ए, नजर रखना इस पर। वंडर वुमन जितनी स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे ही मेरे पास आई मेरा सारा डर फिनिश हो गया। और ना उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होगा तो वो मुझे वंडर वुमन की तरह बचा लेगी। माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट। मैं कितना लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी माँ मिली। बेटा जूनियर, माँ से इतना अटैच्ड मत हो। क्यों पापा? इतने सालों बाद मुझे मेरी माँ मिली है और आप कह रहे हैं कि मैं उनसे प्यार ना करूं, उनके साथ न रहूं। पापा मुझे माँ से अलग होने के लिए मत कहिए प्लीज। हिटलर ग्रैनी और मासी ने तो मुझे हमेशा डांटा और पनिश ही किया है,
लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी साइड ली, मुझे इतना सारा प्यार दिया। चलो अभी, हाँ सो जाओ। अभी आराम करो और नो बदमाशी। विधि, क्या चीख चीख के हवेली सर पे उठा रहा है? तेरी पत्नी तो है नहीं यहाँ पे। नहीं मतलब? अरे मेरी दी हुई सजा भुगत रही है। कैसी सजा माँ? अरे वही सजा जो वो मांग रही थी। कह रही थी कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं जूनियर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। माँ बनने का शौक है ना उसे, तो भुगतो तो फिर। जीने के लिए तू काफी है।